ये कितनी मदद हमने डिक्लेयर किया। प्रधानमंत्री की कल बात हुई है महमूद अब्बास से, हमने कहा हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं और हम भेजेंगे, लेकिन ये यहां सिर्फ न्यूक्लियर बम गिराने की बात कहकर इस पूरी युद्ध को और ज्यादा भीषण करना चाहते हैं। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया। मैम, जब आपके साथ होता हूं ना, आई ऑलवेज कंसिडर इट अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आपसे सीखता हूं, जनरल साहब से सीखता हूं, हमारे साथ कर्नल साहब हैं, बाकी जितने विशेषज्ञ हैं। पर ये जो हमारे मेहमान सरहद के उस पार से जो कह रहे थे, मैम दिस इज़ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल बैंकरप्सी, इनको और कुछ आता नहीं है, ये चीज़ें इस तरह की बातें करते हैं। पहले इनको ये बता देता हूँ मैम, आप सुन लीजिएगा, मैं यहूदी हूँ, मैं इजरायली हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी दैट। क्योंकि हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हमने हमेशा, चाहे 48 की जंग थी, चाहे 67 की थी, चाहे 73 की थी, हमने अपनी सुरक्षा के लिए लड़े हैं, जिस तरह भारत करता है। दैट्स व्हाई वी हैव एन इमोशनल कनेक्ट। यू नो, 2 आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स मेरे साथ यहाँ पैनल पर हैं। ये भारत की संतान है और हम लोग सब चैन की नींद सोते हैं कि ये लोग सतर्क हैं सीमा पर। सो ये जो पाकिस्तान के मेहमान थे, जो बम 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 की बात, आपके पास तो 1.25 शेर की भी हैं, 1.5 शेर की भी, आपका भेजा भी उतना ही है कि हम बम यहाँ फेंकेंगे, वहाँ फेंकेंगे। सेकेंडली, ये जो बात की गई है कि ऑयल वेपन यूज किया जाए, किसने आपकी बात सुनी है? किसी ने नहीं। सर, जब आपकी समस्या हो रही है अफगानिस्तान के साथ, उन पे बम फेंकेंगे। इराक ईरान का जंग हुआ था, उन पे बम फेंकेंगे। जब यहूदियों का, ये हूतियों का समस्या हो रही है सऊदी अरेबिया के साथ, उन पे बम फेंकेंगे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर? वापस केजी में जाइए और कुछ सीख के आइए। ये शांति का दौर है, ये जंग का दौर नहीं है। और हम तो शुरू से पैलेस्टाइन की मदद करते आए हैं, यहां तक कि 1947 में जब यूएन रेजोल्यूशन था कि उसे पार्टीशन किया, हमने उसको अपोज किया था, लेकिन यूएन की मेजॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैडम, आप ये भी जानती हैं कि अरब देशों ने इजराइल को मिटाने की कोशिश की। आप सुन लीजिएगा, पैलेस्टाइन का हिस्सा उस टाइम जो अरब पैलेस्टाइन था यूएन प्लान के अंतर्गत, उसमें एक गाजा स्ट्रिप थी और एक वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक को ले लिया था जॉर्डन ने और गाजा स्ट्रिप को ले लिया था इजिप्ट ने। और 67 में इजराइल ने इन्हें वापस लिया कि ये तो पैलेस्टाइन की धरती है, अगर जंग है तो हमारे और समझौता होगा हमें और पैलेस्टीन के बीच में, आप कहां से दखल दे रहे हो? अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लेके फिर उन्होंने ये एरिया पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी को दिया। शुरू से हम मदद करते आए हैं पैलेस्टाइन की, हम करेंगे। अब जो हमारे मेहमान वहां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खाने को तो है नहीं उनके पास, भूखे मर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखिए, 40% ऑफ द पीपल उस देश के बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्या कर रहे हैं, क्या बातें करते हैं? एम्बेसडर बोरा, एक बहुत पोटेंट डेंजर भी है इस तरह के बयान। हमें पता है ये सब गीदड़ भभकियां होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा पोटेंट डेंजर है जिस पर मैं बात करूं कर्नल सिंह आपसे। उससे पहले एक और खबर दिखाऊं, लेबनान से इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने ये एंटी टैंक मिसाइल दागी है इजराइल की उत्तरी सीमा पर। ये भीषण जंग इस वक्त चल रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान समर्थक हिजबुल्लाह लगातार ये हमले कर रहा है। अब ईरान खुलकर कहता है कि हिजबुल्लाह हमला करेगा, उसकी जिम्मेदारी फिर इजराइल को लेनी होगी। वो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं ईरान के टेलीविजन पर, स्टेट टेलीविजन पर किस तरह के वीडियोस चल रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी मैं आगे दिखाना चाहती हूँ। ईरान जैसे देशों में कैसे प्रोपेगेंडा एक टेलीविजन पर चल रहा है वो दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं कर्नल सिंह के पास जा रही हूं। कर्नल सिंह, ये एक पोटेंट डेंजर इसलिए है क्योंकि इतने मुस्लिम देश हैं, एकजुटता की बात हो रही है, कोई सहायता या मदद नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी जरूर हो रही है जो कि एक थ्रेट दिखाती है।